जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा भारतर सबुठारु आश्चर्यमय मंदिर कोणार्क मंदिर रहस्य विषय रे। सेही कोणार्क मंदिर रे लुचि रहिथिबा असीमित विज्ञान एवं कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर कौन पाई तैयारी होइतिला, एही कोणार्क सूर्य मंदिर रे कौन सब गुप्त रहस्य लुचि रही, आज से विषय रे जानिबा। द्वापर जुगरे प्रभु श्री कृष्णଙ୍କ पुत्र सांब अति सुंदर थिले। तांको सुंदरता पाई से अति गर्वित थिले। गर्व अहंकार चूर सांब थरे देवर्षि नारदଙ୍କ वेशभूषा देखि तांकु इंगित करथिले। काहेकि ना नारदଙ୍କର वेशभूषा सांबଙ୍କୁ जमा पसंद नथिला एवं सांब तांकर अति सुंदर शरीर होइथिबारु से समस्तଙ୍କୁ इंगित करुथिले। जार परिणाम रे थरे देवर्षि नारद छल सहकारे सांबଙ୍କୁ एक रहस्यमय कथा कहिथिले गोपी मानक सहित जल क्रीड़ा करिया पाई एवं सांब देवर्षि नारदଙ୍କ कथारे मोहित हो जाइथिले। तुरंत चली जाइथिले गोपी मानक सहित जल क्रीड़ा करिया पाई। और प्रिय सज्जन मंडली, वर्तमान जुगरे आमे जे मीडिया माध्यम रे जे सांबादिक मानंकु देखुचे, द्वापर जुगरे नारदଙ୍କ द्वारा देवता मानंकर समस्त संवादपत्र नेबा आनिबा हेउथिला एवं सेही देवता मानंकर खबर सबु नारद प्रभु श्री कृष्णଙ୍କ पाखकु नेई आसी थांती। एमिति जेतेबेले नारद प्रभु श्री कृष्णଙ୍କୁ देखा करिया पाई आसंती, बारंबार सांब नारदଙ୍କ सहित थट्टा मजा करि थांती। थरे क्रोधरे नारद सांबଙ୍କୁ छलरे कहिले गोपी मानक सहित जल क्रीड़ा करिया पाई। से तो घर भंगा नारद तांकरी कथारे श्री कृष्णଙ୍କ पुत्र सांब मोहित हो जाइथिले एवं सांगे सांगे चली जाइथिले गोपी मानक सहित जल क्रीड़ा करिया पाई। एपटे नारद जाई प्रभु श्री कृष्णଙ୍କୁ चुगुली करथिले जे तुम पुओ सांब माँ समान गोपी मानक सहित जल क्रीड़ा करुछंती। यह शुणी प्रभु श्री कृष्ण अति क्रोधित हो जाइथिले एवं सांगे सांगे सेहिठारे सांबଙ୍କୁ अभिशाप देइथिले जे जेउ सुंदर शरीर पाई से गर्व अनुभव करुछंती, से शरीर तांकर कोड़िया हो जिया पाई। वर्तमान आमे जाहाकू कुष्ठ रोग कहूचे, द्वापर जुगरे प्रभु श्री कृष्ण सांबଙ୍କୁ कुष्ठ रोग हो जिबा पाई अभिशापटी देइथिले। जेतेबेले एही कथा सांबଙ୍କ माता जाम्बवती जानिबाकू पाइले जे नारदଙ୍କ द्वारा यह हो जाइछि, प्रभु श्री कृष्ण नारदଙ୍କୁ डाकी कहिले जे किभली एही कुष्ठ रोगर समाधान हेबो। प्रभु श्री कृष्णଙ୍କ सहित समस्त राणी माने मध्य नारदଙ୍କୁ अनुरोध करि पचारले एही रोगर निवारण पाई सांबଙ୍କୁ प्रभु सूर्यदेवଙ୍କୁ पूजा करियाकू पड़िबो एवं प्रभु सूर्यदेव भारत वर्षर कलिंग बा वर्तमान आमे जाहाकू ओडिशा राज्य कहूचे, सेही कलिंग राज्यर समुद्र कूलरे प्रभु सूर्यदेवंकर प्रथम किरण पड़ुची। सेहिठारे जाई सांबଙ୍କୁ तपस्या करियाकू पड़िबो। एमिति किछि वर्ष सांब कोणार्क मंदिर थिबा स्थानटिरे प्रभु सकल शक्तिर आधार सूर्यदेवंकु 12 वर्ष जाए पूजा आराधना करिथिले। सेही स्थान रे सांबଙ୍କ तपस्या संतुष्ट होई प्रभु सूर्यदेव सांबଙ୍କୁ रोगमुक्त करिथिले। एही कोणार्क मंदिर होइथिबा स्थानटीर रहस्य गंगवंशीय राजा अनंग भीमदेवଙ୍କ पत्नी कस्तूरी देवी तांको पुत्र लांगुला नरसिंह देवଙ୍କୁ आदेश देइथिले जे सेही स्थान रे कोणार्क मंदिर निर्माण करिया पाई। राजा नरसिंह देव 1300 शताब्दी रे सबुठारु शक्तिशाली एवं धनीशाली राजा थिले। तांको आदेश रे 1200 कारीगरଙ୍କୁ नेई कोणार्क मंदिर कार्य आरंभ होइतिला। मंदिर निर्माण मुख्य दायित्व विशु महाराणा को दिया जाइतिला। विशु महाराणा मंदिर तैयारी करदेले सत, किंतु मंदिर मुंडी मारी पारले नाही, माने मंदिर शीर्ष रे दधिनौती स्थापन करि पारले नाही। एमिति अनेक दिन बीती जिबा परे राजा लांगुला नरसिंह देव विशु महाराणा को आदेश देले जे 50 दिन भितर जदि मंदिर मुंडी मारी नहेबो बा दधिनौती स्थापन करि न पारिबे तो समस्तଙ୍କ मुंड काट हेबो। सेही दिन ठारू चिंतारे विशु महाराणा थिले, कारण 1200 कारीगर लागि मध्य
ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ଚମତ୍କାର ରୂପରେ ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 42 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମରେ 1200 ବଢ଼େଇ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ପିଲାବେଳୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ କଳା ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମପଦ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା କୌଶଳ ନିଜ ଘରେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ବରକୋଳି ନେଇ ଏବଂ ନିଜ କୁକୁର ସହିତ ବାହାରିଥିଲେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମପଦ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ନ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ଖବର ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଧର୍ମପଦ ସେହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ି ତଳକୁ ଡେଇଁଥିଲେ ଏବଂ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳ କବଚ ସେହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।